एवरीवन, आई एम ध्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे मैंने ये वीडियो डाला था, ये पार्ट 1 था। आज देखते हैं पार्ट 2। आज करते हैं पलंग की सफाई, अंदर और बाहर दोनों साइड से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जब भी कोई सफाई करती हूँ तो मुझे कोई ना कोई मेमोरी मिल जाती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, हम गुजराती में इसे गोवड़ी बोलते हैं। जो गद्दा होता है उससे थोड़ी कम साइज की होती है थिकनेस में। आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। ये देखिए, ये कुछ ऐसी होती है। बेसिकली ये रुई से नहीं बनी होती है, उसमें कपड़े लगते हैं। आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया है, हम बहुत सारी चीज़ें उसके थ्रू जान सकते हैं, बहुत सारे DIY कर सकते हैं, वेस्ट में से बेस्ट बना सकते हैं। लेकिन ये तो सदियों से चला आ रहा है। पुराने ज़माने में हर लेडीज़ को ये आता था, घर घर में ऐसा टैलेंट था, लेकिन किसी को पता नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तब। जैसे मैं इसका ही एग्जाम्पल दे दूँ आपको, ये मेरी मम्मी ने बनाया है। इसमें कपड़े लगते हैं और पूरे दिन की मेहनत के बाद रेडी होता है। तो हमें एक बड़ा सा कपड़ा लेना है, उसमें सारे छोटे छोटे कपड़े रख देने हैं और कवर कर देना है और सिल देना है। और ये हाथ से बनी होती है, आप देख सकते हैं हाथों की सिलाई। तो देखो, मेरे पास एक मेमोरी हो गई। अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी अभी नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे पास अभी तक है, तो मैंने तो इसे संभाल के रखा है। और आगे मैं जितने भी नए गद्दे लूँ, इसको मैं कभी भी नहीं फेंकूंगी। ये मेरी मेमोरी है। तो मेरा तो ऐसा ही है, सफाई करूँ तब मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा? अगर होता है तो कमेंट करके बताना। तो सब कुछ मैंने निकाल दिया, गद्दा भी निकाल दिया, बाहर रख दिया। अब मैं पलंग खोल के आपको दिखाती हूँ। मैंने देखिए कितना सारा स्टोर करके रखा है इसमें। लेकिन मेरा एक फंडा है, जब भी कोई चीज़ साफ करनी हो, सब कुछ मैं बाहर निकाल देती हूँ, आपको पता है। और सब कुछ खाली कर दूंगी ताकि सफाई में आसानी रहे और जो कुछ भी निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। तो अब मैं एक के बाद एक सभी चीज़ों को बाहर निकाल रही हूँ और पूरा खाली कर दूंगी। आपको पता ही है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, स्टडी रूम मेकओवर की। तो ये पलंग उसी रूम का हिस्सा है। आज पार्ट 2 की बारी है। धीरे धीरे करके ही रूम की सफाई या फिर घर की सफाई हो सकती है। एक दिन में पूरा घर का काम नहीं कर सकते, और चाहे कर भी सकते हो तो मैं तो नहीं करना चाहती। तो कुछ इस तरह मैंने सब कुछ निकाल दिया है और पूरा खाली कर दिया है। अब करते हैं आगे की प्रोसेस। तो देखिए, यहाँ तो खाली हो गया, आप देख सकते हैं। वहां से तो मैंने खाली कर दिया जैसे आपको दिखाया, लेकिन ये देखिए यहाँ पे सब कुछ रख दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने साड़ी और ड्रेस के अलावा बहुत सारी चीजें रखी है। जो एक्स्ट्रा सामान है या फिर जिसका यूज मुझे नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे रखती हूँ। आज इसकी सफाई करूंगी, डिक्लेयर करूंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी। इन शॉर्ट जो भी करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। पलंग वैसे तो पैक होता है, लेकिन अंदर से सफाई करनी जरूरी होती है। तो पहले मैंने अंदर से और बाहर दोनों साइड से सफाई कर दी। अब बारी है साड़ी की फोल्डिंग की। तो देखिए, बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास, ऐसे मैंने फोल्ड करके रख दी है। मैंने आपके साथ कभी भी ऐसा साड़ी कलेक्शन शेयर नहीं किया है, तो आज आपको एक क्विक लुक दिखा रही हूँ। वैसे मैं साड़ी में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, लेकिन जो कलेक्शन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ खाली कर दिया है, जगह बना दी है। अब बारी है अंदर रखने की। सभी चीज़ों को मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखने वाली हूँ। मेरे पास ऐसा एक बड़ा वाला पॉलीथीन था, तो मैंने उसमें रख दिया है। नेपथलीन बॉल डाल दिए है ताकि कॉकरोच या फिर कुछ भी ना हो। अब मैं सभी साड़ी को अंदर रखने वाली हूँ, कुछ इस तरह से। देखिए, आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मेरे पास कितनी सारी साड़ियाँ हैं। मैं इसका कुछ भी यूज नहीं कर पा रही हूँ।
आप मुझे बताइए इसका क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके रख दिया है और ऐसे रख दिया है ताकि कम जगह में ज्यादा सामान आए। चाहे कोई भी ओकेजन हो, फीमेल को साड़ी लेना बहुत पसंद होता है, लेकिन मेरे साथ नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं इसका यूज नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी कहाँ से लाऊं? ये जो आप देख रहे हैं मेहंदी कलर का, वो मेरी चनिया चोली है, लेकिन ये साड़ी में से बनाई हुई है। देखिए, कुछ ऐसा है, दुपट्टा है, उसका लहंगा है और उसका ब्लाउज है। तो मैं तो साड़ी का यूज ऐसे करने वाली हूँ। फिलहाल तो ये सोचा है। तो ये तो एक हो गई चनिया चोली। अब मैं दिखा रही हूँ दूसरी। ये देखिए, आपने द्वारका वाला धार्मिक फंक्शन वाला मैंने जो वीडियो डाला था वो देखा होगा, तो उसमें मैंने ये पहना था। आपको शायद देखने से पता चल जाएगा। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो देखना, आपको मजा आएगा। तो हुआ ना ये साड़ी का बेस्ट यूज। आपके पास ऐसा कोई आइडिया हो तो मुझे बताना, ताकि मैं सभी साड़ी का कुछ कर सकूं। और ये है रेडीमेड वाली चनिया चोली। मुझे साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता तो मैं ये ऑप्शन ढूंढ लेती हूँ। तो मेरे पास ऐसी चनिया चोली भी है, तो मैं इसको रख रही हूँ पैक करके यहाँ पे। और वैसा भी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हूँ साड़ी में, लेकिन साड़ी पहनना चाहिए। और यकीन माने, हर फीमेल के लिए साड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है और उससे ज्यादा खूबसूरती कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन लास्ट में वही है ना, हर एक की चॉइस होती है कपड़ों के मामले में। तो देखिए, मैंने कुछ ऐसे पैक करके रख दिया है सभी को। तो कुछ इस तरह सभी चीजों को मैंने ऐसे रख दिया है। फिलहाल इसको बंद करती हूँ और दूसरी साइड वाला दरवाजा खोल के दिखाती हूँ। और ये है इसकी दूसरी साइड। इसको भी मैंने पहले क्लीन कर लिया है। अच्छे से साफ कर देना है सभी चीजों को। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा था तो मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा डाल दिया है। ये मेरे हस्बैंड के ट्रेडिशनल कपड़े हैं, वो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। मेरे पास ऐसे कुछ एल्बम है, वो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, एल्बम देखने का मजा ही कुछ और होता है। आप एग्री करते हो इस बात को? मैंने DIY के लिए ऐसे बहुत सारे मटेरियल को खरीद के रखा है। टाइम नहीं मिल पा रहा है ऐसे DIY करने का, तो फिलहाल मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पे अंदर रहेंगे तो गंदे भी नहीं होंगे, इसलिए रख रही हूँ अंदर। जल्दी इसका DIY लेके आऊंगी, जब भी लाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके पास ऐसे थ्रेड ना हो तो जूट रोप तो होंगी ही, उसका भी क्राफ्ट कर सकते हो। मैंने रिसेंटली जूट रोप से एक बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाया है, एक टेबल बनाया है। ये देखिए, मेरे पास इतनी सारी जूट रोप है, तो मैंने उससे ही वो क्राफ्ट बनाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फिलहाल इसको भी रख रही हूँ यहाँ पे। मैं साड़ी यूज नहीं करती हूँ तो इसके बीच में पेटीकोट नहीं रखती हूँ। ऐसे एक बैग में सभी को पैक करके रख दिया है और इसको रख दूंगी पैक करके यहाँ पे साइड में। अब मैंने यहाँ पे रख दिए हैं मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड के ट्रेडिशनल वेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी और ये भी। और फिर इसके बाजू में रख दिए हैं कुशन्स। ये मैं यूज नहीं कर रही हूँ तो इसको पैक करके रखा है। देखिए, इतना कुछ रखने के बाद भी कितनी जगह है। पहले आपने देखा था कितना सारा सामान रखा हुआ था। ऑर्गेनाइज करने का फायदा यही है, चाहे जितनी भी चीजें रखो, चीजें कम ही लगेगी। तो मैंने भी बहुत सारी चीजें रख दी है। इस बैग में मैंने सभी ब्लाउज रख दिए हैं। इसके लिए मैं ऐसा साड़ी का कवर यूज करती हूँ जिसमें सभी ब्लाउज रख सकूं। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, उसका मैंने फॉल बीडिंग या फिर ब्लाउज कटिंग कुछ भी नहीं कराया है, लेकिन अभी पहनना नहीं है तो इसको पैक करके रख दूंगी अंदर। क्या आपको साड़ी पहनना पसंद है? कमेंट करके बताना। तो जो ये नई वाली साड़ी है उसको पैक करके यहाँ पे रख दी है, और जो ब्लाउज मैंने अभी बताया था आपको कवर करके, वो रख रही हूँ बाजू में। इस बैग में मैंने रख दिए हैं विंटर वेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका अभी कुछ काम नहीं है गर्मी में, तो पैक करना ही बनता है, राइट? तो चलो इसको भी पैक करके रख देते हैं अंदर यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं वो मेरे बेटे के ट्रेडिशनल वेयर है। देख सकते हैं कितने नए हैं, लेकिन मेरे बेटे को अभी फिट नहीं आ रहे हैं। तो किसी को दूं या फिर ना दूं, ऐसा सोच के मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि ये सारे नए ट्रेडिशनल वेयर है, तो किसी को ऐसे तो दे सकते नहीं है। तो फिलहाल मैं रख रही हूँ यहाँ पे अंदर।
देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। सफाई कर रहे हो और हम क्राफ्टर को कुछ ना मिले, ऐसा हो सकता है? तो देखिए मेरे साथ भी ऐसा हो गया। इस पन्ने में मुझे बहुत सारे ऐसे कपड़े मिल गए और कपड़े आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे अच्छे नेट वाले हैं, डिज़ाइन वाले हैं। तो मेरा तो मन हो गया कुछ डिज़ाइन करने का, DIY करने का। देखती हूँ क्या करती हूँ। और ऐसे मेरे पास इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। मेरे पास ऐसा एक ट्रांसपेरेंट कवर था, तो उसमें रखने वाली हूँ ये सारे कपड़े को। और भी बहुत सारे हैं, वो भी मैं रखने वाली हूँ इसके अंदर, ताकि जब भी मुझे कुछ करना हो तो मुझे आसानी से ये मिल जाए। और देखिए इसको मैं रखने वाली हूँ यहाँ पे। और मुझे मिल गए हैं कुछ और ब्लाउज। ये सभी मुझे फिटिंग में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पक्का पता है ये। तो देखती हूँ इसका क्या करती हूँ, किसी को दे दूंगी शायद। अभी रख रही हूँ फिलहाल अंदर। तो मैं इस बैग में सब कुछ पैक करके अंदर रख दूंगी। और ये देखिए फिर से मेरे बेटे की एक शेरवानी मुझे मिल गई है। मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ अभी आगे। कपड़े नए हो और ट्रेडिशनल हो, वो बहुत दिक्कत करने वाली बात होती है कभी कभी। उसको रख रही हूँ फिलहाल अंदर। क्यों रख रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ आगे, चलो। देखिए मैंने खोल के बताया है आपको, देख सकते हैं कितना नया है। ये एक बार ही पहना है मेरे बेटे ने। वैसे मैं हर पुराने कपड़े को, नया हो लेकिन पुराना हो, फिट नहीं आता हो, वो किसी को दे देती हूँ। लेकिन ये तो पूरा नया है। मैं कंडीशन दिखा रही हूँ आपको। 1 घंटा या फिर 2 घंटा पहना हुआ कपड़ा होता है ये, तो वो तो दे सकते नहीं है, राइट। इस बार मैं इसके अंदर पैक करके नहीं रखने वाली हूँ, इसको डायरेक्ट ही रख दिया है। देखिए कुछ ऐसे। और वैसे भी इसके ऊपर मैं एक कवर करके रखने वाली हूँ, तो गंदा नहीं होने वाला है। आपके पास ऐसी शेरवानी की बैग हो या फिर ऐसी प्लास्टिक वाली बैग हो, कभी मत फेंकना। इसका यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़े को पैक करने में। सफाई हो रही हो और कुछ फेंकने के लिए ना निकाले, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने 2 साड़ी निकाल दी है और मेरे हस्बैंड का एक कुर्ता है वो निकाला है। वैसे तो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने 3 बैग भर के कपड़े निकाले थे फेंकने के लिए। वीडियो चैनल पे है, देख सकते हैं आप, आपको पसंद आएगा। तो देखिए और भी कुछ ड्रेस मुझे मिले हैं, लेकिन वो मुझे देखना पड़ेगा। अगर फिट आएंगे तो रखूंगी, वरना फेंक दूंगी। और ये देखिए जैसे पहले बताया, सफाई करे और कुछ ना मिले, ऐसे हो सकता है। ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे बाली से। मैं इसको अंदर रख के भूल ही गई थी। तो सफाई करने का मेन फायदा यही होता है, जो चीजें सामने नहीं दिख रही होती है वो हमें मिल जाती है। तो बस अभी के लिए इतना कुछ बाकी रहता है। ये 2 साड़ियाँ फेंक देनी है, ये कुर्ता फेंक देना है, और बाकी ये चीजें ट्राई करना है। अगर नहीं फिट आए तो फेंक देने हैं। तो फिलहाल तो मैंने इसको पैक करके रख दिया है। हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन हो या फिर कोई भी ओकेजन हो, हाउस हेल्पर हो या फिर हमारे घर के नज़दीक में जो भी काम करते हो, वो सभी लोग ऐसी चीज़ें मिल जाए ऐसी आशा रखते हैं, और वो होना भी चाहिए। तो तब वो आप ये सब चीज़ें दे सकते हो, या फिर आपका जब भी मन करे चीज़ें दे सकते हो। हमारे काम की ना हो और वो दूसरे के काम में आए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वेडिंग में अभी एक ट्रेंड चला है, सभी लोग ऐसे पहन के चलते हैं। तो मेरे पास भी एक ऐसी पगड़ी है। क्वालिटी में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी है। और मेरे पास एक दूसरी वाली पगड़ी भी है। ये मैं लाई थी जैसलमेर से मेरे बेटे के लिए। तो इसका यूज तो हम रोज नहीं कर सकते, तो मैं इसको रख रही हूँ इस बॉक्स में पैक करके अंदर। मैंने बॉक्स में इसलिए रखी है ताकि उसका शेप ना बिगड़े। आप चाहे तो बैग में भी रख सकते हैं। तो देखिए बॉक्स को मैं रख रही हूँ यहाँ पे नीचे। अभी आगे मैंने जो कपड़े दिखाए आपको चेक करना है मुझे, इसको मैं रख रही हूँ इस बैग में। जब ट्राई करूंगी, चेक करूंगी तब करूंगी, तब तक खुले तो रख सकते नहीं है। इसके लिए सभी को पैक करना बनता है, राइट। ये पर्स मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे बाली से। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत यूज किया, लेकिन अब मैं यूज नहीं कर रही हूँ। मैं मेमोरी के तौर पे इसे रखना चाहती हूँ। वैसे ये नया ही है, लेकिन मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो उसको रख रही हूँ यहाँ पे अंदर। देखिए यहाँ पे रख दूंगी।
ताकि ये बाहर गंदा ना हो और उसका शेप मेंटेन रहे। तो फाइनली इस साइड का सब कुछ ऑर्गेनाइज करके मैंने रख दिया है। इसमें सब कुछ आ गया है, चनिया चोली आ गई है, साड़ी आ गई है, पर्स आ गया है, ब्लाउज पीस आ गए हैं, विंटर वेयर आ गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी बहुत कुछ रख सकते हैं, इतनी जगह है। तो कुछ ऐसे मैंने सब कुछ पैक करके रख दिया है और जब भी निकालना चाहे आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी कुछ चीज़ें चाहिए आसानी से मिल भी सकती है। ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है और देख सकते हैं कहीं पे भी कुछ भी तामझाम नहीं किया है महंगे ऑर्गेनाइजर लाके। तो आप भी ये सब ट्राई कर सकते हैं। अब तक का वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अब देख लेते हैं दूसरी साइड पे मैंने क्या रखा है। यहाँ पे मैंने रखे हैं सभी ट्रेडिशनल वेयर मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के। नीचे रख दिए हैं सब एल्बम और साइड में मैंने रख दिए हैं ज्यूट रोप और अलग अलग थ्रेड। फिर भी कितनी सारी जगह बच गई है इतने बड़े बड़े कुशन रखने के बावजूद। महंगे ऑर्गेनाइजर लाओ और चीजें रखो, ऐसा एक ट्रेंड आजकल बहुत चला है। लेकिन मैंने कोई भी चीजें यूज नहीं की है, फिर भी ये क्लीन लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, कमेंट करके बताना। और ये देखिए, इतना ही नहीं, मैंने तो ये कुकर भी इसमें रख दिया है। आप सोचेंगे कुकर इसमें कौन रखता है, तो मैं कहती हूँ मैं रखती हूँ। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था 3-4 साल पहले। मैं यूज नहीं कर रही हूँ और कुकर नया है। देखिए कुछ ऐसा है, तो मुझे अभी यूज नहीं करना है तो इसमें मैं रख रही हूँ। इसमें गलत ही क्या है। और वो सॉन्ग है ना, हम तो ऐसे है भैया, बस मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मेरी चीजें हैं जैसे ऑर्गेनाइज करके रखूं। और ऐसा नहीं है कुकर रखने से कुछ नहीं आएगा, सारी चीजें उसके ऊपर आ गई और फिर भी जगह बच गई। और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है, जो चीजें हमें कंफर्टेबल लगे वही हमें करनी चाहिए। आखिरकार चीजें हमें ही संभालनी है, राइट। तो देखिए अभी भी कितनी सारी जगह है इसमें। वैसे तो आगे मैंने ये नेपथलीन बॉल्स डाले थे, लेकिन एक बार फिर से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। आगे मुझे जो कुछ भी याद आएगा इसमें रखती जाऊंगी, लेकिन आज इतना ही रखने वाली हूँ। तो एक बार फिर से मैंने इसको पैक कर दिया है, लेकिन अब मुझे पता है अंदर बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और लास्ट में फिर से आ गई मेरी मम्मी की यादें, तो एक बार फिर से मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। और ये मैं हमेशा मेरे पास रखूंगी। मेरे में ये जो टैलेंट आया है वेस्ट में से बेस्ट बनाने का, क्या पता मेरी मम्मी के ही गुण होंगे। वो बनाते थे तो मेरे में भी ये टैलेंट आ गया। तो चलो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। मेरे लिए तो बहुत सारी मेमोरी ताज़ा हो गई और मेरा पेटी पलंग जो है वो ऑर्गेनाइज भी हो गया। और मैंने आपको बताया बहुत आसान तरीका। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप ऐसे वीडियो देख सको और मेरे आगे की वीडियो भी देखिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना। बाय बाय।